अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी इन स्टूडियो में इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पसंद करने का। जी, आपने बहुत मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि खान साहब को एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए। सो आपकी फरमाइश पर, आपकी पुरजोर फरमाइश पर हमने दोबारा चमकीले खान साहब को इन्वाइट किया है अपने प्रोग्राम में। इस्तकबाल कीजिए खान साहब का। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त देने का। शुक्रिया। खान साहब, काम की सुनाए, अल्लाह ना करे कोई प्रोग्राम तो नहीं किया होगा आपने? ले पुत्र, जिन्नी तेरी गुजर गई तो जिन्नी तेरी रह गई, सब पे तबर लानत। खान साहब, अगर बुरा ना माने तो एक जुगत कर लूँ? पुत्र, तुमने किसी से तौर में तो नहीं लिए मुझे जुगत करने के? पुत्र, हमारी दुआ से बच। तुम्हें पता है कि हम बद्दुआ नहीं देते, दुआ देते हैं। माफ़ी चाहता हूँ खान साहब आपसे, एक जुगत कर लूँ? पुत्र कर ले, पुत्र कर सकते हो। मुझे तो पूरा यकीन हो गया पुत्र कि तू ही हमारी गंदी औलाद है। खान साहब ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। बेशुमार लानत। एंगर दे वेखो जिवें पुट्ठा स्लीपर होंदा। लबई मौला तेनू। खान साहब, मजाक बहुत हो चुका, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पुत्र, हुन ते तूने आगे बढ़ना है। तुम्हें अपना मुस्तकबिल जो नजर आ रहा है, लबई मौला तेनू शो है। मैंने सुना है आपका तल्लक एक गरीब फैमिली से है, कि ये सच है? पुत्र, ज्यादातर जो खान साहब हैं वो गरीब इलाकों में पाए जाते हैं। छोटे खान साहब को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। घर वालों ने उसे कुकर का ढक्कन दे दिया। छोटे खान साहब, इससे खेलो और याद रहे सिर्फ 7 बजे तक खेलना है, क्योंकि 7 बजे के बाद घर में दाल पकेगी उस कुकर में। सोचो पुत्र, कितनी गुर्बत छाई होती थी। आपका भी कोई ऐसा वाकया है बचपन में? पुत्र, वैसे लवी मौला तेनू शौकिया, वो एक गिलास पानी का दे दे। बहुत सारे हैं। मुझे ये बताओ, जब बच्चा रोता है तो उसको खिलौने दिए जाते हैं ताकि वो चुप कर सके, हैं? तो मेरी वालदा माजदा ने मुझे कैसे चुप कराया ये जरा देखो, बल्कि ये जरा सुनो। वो किचन में गई, अंदर जाके कटोरी लेके आई स्टील की और मेरे सामने घुमाने लगी। और मेरी बेशर्मी देखो जरा, मैं उसको देखकर हर बार चुप हो जाता। कितनी कितनी गरीबी होगी, सोचो जरा। खान साहब, अपने रिश्तेदारों की सुनाए, वो भी इस फील्ड में हैं या? उधर पंजाबी की कहावत सुनी है तूने, खानों के खान परोने। पुत्र ओए, हमारा बेटा जितना भी पढ़ लिख जाए, अफसर लग जाए, लेकिन उसकी आंख जो है वो तबले और ढोलक से ही खुलेगी। हमारे खानदान में एक ऐसा बंदा होता है जिसे तुम मनहूस कहते हो। उसने जब भी खबर देनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसको लगता है अगर ये खबर किसी और ने दे दी तो भाई खानदान में उसकी नाक कट जाएगी। एक दफ़ा उसने रात के 3 बजे फ़ोन कर दिया। उसने रात के 3 बजे फ़ोन कर दिया और मैं परेशान हो गया। सबसे पहले मैंने उठ के अपने घर वाले गिने कि कहीं ये तो नहीं इन्ना लिल्लाह हो गए। और एक ऐसा भी खानदान में बंदा होता है, बल्कि है, जिसको इस तरह की खबर सुनाने में डर लगता है। डर क्यों लगता है? इस वजह से कि पहले तो कभी फ़ोन आया नहीं इस बंदे का, तो अब क्यों आ गया इस बंदे का फ़ोन। अच्छा खान साहब, मैंने देखा है आप में तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है महफिल में बात करने का। तो जो छोटे खान साहब हैं उनमें भी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल है बात करने का? उसका इतना कॉन्फिडेंस है उठाने में। मतलब? छोटे खान साहब जो है जब मार्केट में जाते हैं, बल्कि मार्केट में निकलते हैं, तो अंगूर का रेट पूछे बगैर, लिए बगैर कॉन्फिडेंस से 2-3 उठा के खा लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है उनको। इन खान साहब का तो फिर लेवल ही कुछ और है। पुत्र, मैं जब भी किसी के घर मेहमान बनकर गया, पुत्र, ऐसे कैसा कूड़ इंसान है तू, इतनी बातें तूने पूछ ली और एक कप
चाय का नहीं पूछा तुमने खान साहब को? इतना बड़ा चैनल बना लिया, बल्कि दोबारा मुझे बुला लिया, और फिर वही हरकतें। कैसा कूड़ इंसान है तू। तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी उधर। कोई सियासत पे बात कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर बात कर रहा है, कोई साइंस पे बात कर रहा है। तो हमारे घर में इतनी वाहियात बात होती है कि सब घर वाले मिलकर सिर्फ एक बात पर बहस करते हैं। देखो, पहले बिस्किट के पैकेट में 12 पीस होते थे और अब उन्होंने 8 कर दिए हैं। देखो कैसी वाहियात बातचीत होती है। वैसे छोटे खान साहब का जो है ना, वो छोटा 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 गोश्त खाने का भी बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ साहब, गाना गाने के साथ साथ मैंने सुना है आप लिखते भी बहुत अच्छा है, यानी कि लिरिक्स, गाने के लिरिक्स भी बहुत अच्छे लिखते हैं। हा हा, क्या याद करवा दिया तुमने पुत्र, क्या याद करवा दिया तुमने। कभी हम भी लिखा करते थे गीत, और हम भी गीतकार कहलवाते थे। लेकिन पुत्र, उस वाकया के बाद हमने लिखना छोड़ दिया। वाकया? कौन सा वाकया? हमने एक गीत लिखा, बहुत शौक से गीत लिखा एक। कैसा तरन्नुम था उसमें पुत्र। तो हमारे एक दोस्त मोहतरम थे, उन्होंने कहा जी एक प्रोड्यूसर को गीतकार की ज़रूरत है। हमें बहुत शौक था कि हमारा लिखा हुआ गाना भी किसी फिल्म में आ जाए, तो हम भी अमर हो जाएंगे और चमकीले खान साहब सितारों की तरह चमकते रहेंगे। बोलो बोलो, ओ बोलो भी। सर, मेरा नाम चमकीला है और मैं गीत लिखता हूँ। मेरे दोस्त अनवर ने कहा था कि आपको एक गीतकार की ज़रूरत है। अच्छा, तू कोई भी नीला पीला कोई भी हो, नीला नहीं, चमकीला। हालात कुछ इस तरह से है, अगर तुमने कुछ ना किया तो मेरा तलाक हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। जब तक बंदे को ना समझाया जाए उसको समझ आती है नहीं ना? नहीं जनाब। तो फिर तुम कैसे समझोगे? मुझे ये बताओ, मैं एक बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, आप एक लविंग फैमिली मैन हो। सवाल लविंग फैमिली मैन? हैं? हाँ जी सर। इसका मतलब है मेरी एक चड़ेल घरवाली है। तो जो मेरी घरवाली है वो टॉप क्लास की वेली औरत है। सारा दिन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उन सब पे पोस्टें डालती रहती है, और उसको एक यही शिकायत है मुझसे कि मैं उसकी पोस्ट को लाइक और कमेंट्स नहीं करता। ये तो बहुत क्यूट सी बात है। खबरदार, मेरी घरवाली को क्यूट मत बोलना। इससे उसको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है मुझ पर जुल्म करने की। उसका कहना है कि मैं सारे अपने काम काज छोड़ के सिर्फ उसकी पोस्ट को लाइक करूं और कमेंट करूं। बस यहाँ पर होती है तुम्हारी एंट्री। अच्छा जी, वो कैसे? तुम मेरी तरफ से उसकी हर पोस्ट को लाइक करोगे और कमेंट्स भी करोगे। इस चीज़ के मैं तुम्हें 15,000 रुपया महीना दूंगा। पर सर, मैं गीतकार हूँ, मैं गीत लिखता हूँ। और नहीं चमकीला साहब, पोस्टों पे गाने वाले कमेंट्स लिखोगे तो इस तरह मैं पकड़ा जाऊंगा और वो ये समझेगी कि मेरी तरफ से कोई और लिख रहा है। सर, मुझे लगा था कि आपको गीतकार की ज़रूरत है, मैं इसलिए आपके पास हाजिर हुआ था। तुम कहीं मेरी ऑफर को मना तो नहीं कर रहे? सॉरी सर, जिस हाथों से मैं गीत लिखता हूँ उस हाथों से मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं लिख सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। ठहरो ठहरो चमकीला साहब। हाँ जी। आप क्यों जाएंगे? हाँ जी। मैं तुम्हें खुद धक्के देकर ऑफिस से निकालूंगा। अशरफ, साले चमकीला ना रखना कोई अमर सिंह चमकीला नहीं बन जाता। ठहर जरा। सर नहीं सर। लिफ्ट कर दो बंद और सीढ़ियां सरफ से धोकर इसको धक्का दे मारो। सर, मैं चला जाता हूँ। हाँ जान, हाँ जान।
ओ, वो मैंने जिम वाली फोटो पे कमेंट्स कर दिया था, लुकिंग वेरी प्रिटी। अच्छा, घर जाके एक और पोस्ट की है। मैं अभी अभी कमेंट्स करता हूँ, अभी अभी कमेंट करता हूँ मैं। जी जी। हो पुत्र, इस वजह से मैंने लिखना छोड़ दिया। इस तरह के कूड़ किस्म के इंसान थे। क्या खान साहब, आपने लिखना छोड़ दिया? वैसे लवी मौला तेनू शोखिया, वो एक गिलास पानी का दे दे और साथ में मुझे किराया भी देना है। हाँ, तुझे पता है ना, मेरे गांव की तरफ बस 6 बजे तक जाती है। पिछले प्रोग्राम में भी तुझे कहा था। और हाँ पुत्र, ओए वो पुत्र, पिछले पैसे भी रहते हैं तेरे जो मुझे तूने देने हैं। प्रोग्राम में तो बुला लेते हो, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई पुत्र क्या कर रहा है तू? उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वो कैसा कूड़ है तू? अल्लाह भाई मौला तेनू शो है, ना कोई वाजा ना कोई तबला। ओ पुत्र ओए, वो किस तरह के सवाल तूने पूछ लिए? और मेरा तो तू तवा लगा देगा। अगले प्रोग्राम में बुलाया तो पुत्र ओए एक देग जरूर चढ़ानी है तूने, छोटे गोश्त की। हाँ हाँ हाँ, सुरीले गोश्त की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।